नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं एक छोटा सा ललन टॉप वीडियो। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बात करेंगे इस ऐसे एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरी विश्व में हरित क्रांति के क्षेत्र में अपना पताका लहराया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में। किसके बारे में? एम एस स्वामीनाथन के बारे में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा नाम यदि हम लोग देखते हैं तो पूरा नाम मिलता है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। क्या नाम मिलता है? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म हुआ था 1925 में, 1925 में तमिलनाडु में। 1925 के उस दौर में इनका जन्म होता है। कहां पर? तमिलनाडु में। निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 यानी कि कल के दिन, तमिलनाडु में। और यदि हम लोग इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि इस प्रमुख व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी, तो भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक थे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर देखेंगे यदि हम लोग बात करेंगे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 के दशक में। अच्छा, मैं बात करूं हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के समय प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आखिर जब हरित क्रांति शुरू हुई थी उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? भारत में हरित क्रांति जब वर्ष आई थी उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था। और यही कार्यक्रम हमें दिखाता है कि भाई हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भारत में 1967-68 में और 77-78 की अवधि में भारत उस समय कई कृषि अग्रणी देशों में शामिल हो गया था। कारण क्या था? कि हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को, ग्रीन क्रांति को अपना लिया था भाई। आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखेंगे प्रमुख जिम्मेदारी, तो इन्हें प्रमुख जिम्मेदारी किस किस चीज की मिली है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इन्हें आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में भी रखा गया है। आईसीएआर के महानिदेशक भी रहे हैं। आईसीएआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, आईसीएआर, जिसे हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आईसीएआर की। यदि बात करें हम लोग किसानों पर राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की, तो ये रहे हैं 2004 में किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। साथ में ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस 1982 से 88 तक ये महानिदेशक रहे हैं। किसके? जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसके। यदि हम लोग बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो वो कहां पे है? कटक, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं ये। अब मैं बात करूं योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की स्थापना हुई है भाई 1950 में। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई है और योजना आयोग के ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक रहे हैं 1961 से 72 तक। आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके पुरस्कारों के बारे में क्या जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे कौन से पुरस्कार हैं जो इनको मिले हैं और चर्चा में रहे हैं। तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है इनको 1987 में। 1987 में इन्हें प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला है भाई। फिर बात करेंगे देश के नागरिक सम्मान की, तो पद्मश्री मिला है इन्हें 1967 में। 1967 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और यदि मैं बात करूं पद्म विभूषण की, तो 1972 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर बात करूं पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण से 1989 में इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार मिला है 1971 में। 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किससे?
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। फिर बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन का 1986 में, 1986 में दिया गया था ये पुरस्कार। इसके अलावा और देखेंगे यूनेस्को गांधी स्वर्ण पुरस्कार, यूनेस्को गांधी स्वर्ण पुरस्कार की बात करेंगे तो 1999 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यह दिया गया था बेटा। इसके अलावा इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो ऐसे कई पुरस्कार इनको दिए गए हैं जो कि चर्चा के विषय रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे ये अपने आप में, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लेकर के एक बेहतरीन क्रांति भारत में लेकर के आई थी, हरित क्रांति जिसे कहते हैं। आगे देखेंगे हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल गया है 2021 का। बहुत महत्वपूर्ण खबर है भाई, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 दे दिया गया है। पूरा नाम था दादा साहेब फाल्के का ढूंढीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ये पूरा नाम मिलता है इनका। और इन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का या भारतीय फिल्म जगत का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भारतीय फिल्म जगत के पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1870 में इनका जन्म हुआ और 1944 में इनका निधन हो गया। हाल ही में यदि बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है ये वहीदा रहमान को। किसको मिला है? वहीदा रहमान को। 1938 में वहीदा रहमान का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। इन्हें 1967 में फिल्म फेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1967 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि बात करें इन सर्वप्रथम मूक फिल्म की चर्चा करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र से भारत में इन्होंने फिल्म निर्माण की नींव रखी थी। पहली मूक बधिर फिल्म थी कौन सी थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। आखिरी फिल्म की बात करूंगा तो वो थी सेतु बंधन। क्या नाम मिलता है हम लोगों को? सेतु बंधन। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और है, पहली वो आखिरी बोलती फिल्म थी गंगा अवतरण। फिर बात करेंगे कि आखिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिल चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स के हम लोग पढ़ लेते हैं। 2017 में ये विनोद खन्ना साहब को दिया गया था पुरस्कार। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है इन्हें। 2019 में रजनीकांत को दिया गया है, साउथ इंडिया का यानी कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख कलाकार हैं रजनीकांत साहब। 2020 में आशा पारेख को दिया गया था। तरह से 2017 में विनोद खन्ना, 2018 में अमिताभ बच्चन, 2019 में रजनीकांत, 2020 में आशा पारेख। और यदि हम लोग बात करें प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार, यह अवार्ड देविका रानी को 1969 में प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? देविका रानी को। इस तरह से हम लोगों ने 2 करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे सेगमेंट्स को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। सबसे दूसरी बात, आप सभी को जो 69th बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार और सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा में अव्वल दर्जे से प्रदान करें, अव्वल दर्जे से नंबर प्रदान करें, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं। आप लोग मन अच्छा और मन प्रफुल्लित करते हुए एग्जाम को दें। ठीक है, पानी की बोतल साथ लेकर के जाएं, अपना पूरी नींद लेकर के जाएं, खाना पीना नाश्ता वगैरह जो भी है आप करके जाएं, और प्रवेश पत्र ले जाना न भूलें, और आईडी अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाना न भूलें। तो ये रहा हमारा इससे संबंधित। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।